हाय गाइस। हाय व्यूअर्स। तो गाइस आज हम रोहिणी के अपार्टमेंट सोसाइटीज और फ्लैट्स को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं और आपको भी डिस्कवर कराना चाहते हैं, क्योंकि आज हमने सोचा क्यों ना रोहिणी के फ्लोर से हट के आपको फ्लैट्स और सोसाइटीज की डिस्कवरमेंट कराई जाए। हम आपको व्यूअर्स आज दिखाएंगे सेक्टर 9, 13 और 14। ये वो प्राइम सेक्टर्स है जहाँ पे कोई प्लॉट्स नहीं है, बिल्डर फ्लोर्स नहीं है, सिर्फ सोसाइटी फ्लैट्स है विद लिफ्ट्स, विदाउट लिफ्ट्स, HIG, MIG और सुपर HIG। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके बजटेड हर तरह के फ्लोर। तो चलेगा इस ओके गाइस, तो एक्सप्लोर करते हैं एंड ऑफ कोर्स अस्थिर संपत्ति बहुत सारो लागे छे। तो व्यूअर्स, ये जो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये है साई बाबा अपार्टमेंट। ये यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट लग्जरी और एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स में से एक है। अब जो आप मेरे राइट में देखेंगे, ये है इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट। ये की भी यहाँ की बहुत अच्छी अपार्टमेंट है। मतलब इनके अपने क्लब्स वगैरह हैं जिनमें ये मेंबर्स को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, ये मिलन अपार्टमेंट है। ये भी एक बहुत अच्छी अपार्टमेंट है। तो इसी तरह दोनों साइड ग्रीनरी और अपार्टमेंट्स ग्रीनरी एंड अपार्टमेंट्स ग्रीनरी। यही यहाँ का कंसेप्ट है कि यहाँ पे पार्क्स मिलेंगे आपको और अपार्टमेंट्स मिलेंगी बोथ साइड्स। तो इट्स वेरी वेरी नाइस प्लेस टू लिव इन। साइड बाय साइड गाइज मैं इस मॉल को भी हाईलाइट करना चाहूँगा। दिस इज़ नॉर्थ एक्स मॉल, जो कि आसपास के सेक्टर्स जितनी भी सोसाइटीज़ हैं सभी कस्टमर्स के लिए सबसे इजीली रीचेबल है। तो व्यूअर्स, अपार्टमेंट्स के बाद ये है यहाँ की सबसे प्राइम मार्केट, जिसका नाम है DC चौक। तो ऑडियंस, हम आपको ये मार्केट भी एक्सप्लोर कराना चाहते हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेजरली मार्केट जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज के ऊपर है। इनफैक्ट मेजर क्या फुल मार्केट ही कमर्शियल प्रॉपर्टीज के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर है ट्यूशन सेंटर्स, फूड आइटम्स की प्लेस, स्वीट की शॉप्स और स्पोर्ट्स की शॉप्स। तो ऐसी शॉप्स ने जो है ओवरऑल मार्केट को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो आसपास की जो सोसाइटी हमने आपको एक्सप्लोर कराई, उनको अगर कोई भी चीज़ परचेज करनी होती है या किसी भी चीज़ की नीड होती है, तो वो सबसे पहले इसी मार्केट में ही एक्सप्लोर करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे हमने कवर की DC मार्केट, कमर्शियल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, तो मैं आपको बताऊंगा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के बारे में और शिवम आपको बताएंगे DC चौक में कमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे में। यहाँ पे 3 तरह की कैटेगरीज हैं अपार्टमेंट्स में, जो रहेंगी MIG, HIG, सुपर HIG। सुपर HIG तो होगा आपका 4+1 और MIG होगा आपका 2+1 और HIG होगा आपका 3+1। तो ये 3 कैटेगरीज में प्राइजेस भी वेरी करते हैं और कुछ इनमें फ़र्क पड़ता है कि जो सोसाइटीज़ विद लिफ्ट हैं वो थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, या जो मेट्रो स्टेशन के पास हैं जिनकी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी है वो थोड़ी कॉस्टली हैं, जो थोड़ी सी दूरी पे है वो थोड़ी कम कॉस्टली हैं। और बाकी यहाँ की जो मार्केट है आपने देख ही ली है। ये दोनों मार्केट, मतलब ये वाली मार्केट दोनों सोसाइटीज़ के पास बहुत फिजिबल है। और कुछ पूछना चाहेंगे शिवा आप मुझसे? भैया एक बात जो अभी आपने अपने व्यूअर्स को बताई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अभी बताया कि जो मेट्रो की फिजिबिलिटी है उस ब्लॉक का जो है प्राइसेस जो है कंपैरेटिवली दूसरे ब्लॉक से हायर है, और मैं ये सुन के मतलब हल्का सा सरप्राइज हुआ कि वो है एक ही सोसाइटी में। ऐसा कोई रीज़न? हाँ, फ़र्क पड़ता है। देखो शिव में एक सोसाइटी के 3 गेट हैं। अब वो एक फ्रंट वाली सोसाइटी मेट्रो की तरफ पड़ता है और जो बैक गेट है वो दूसरे की ब्लॉक का है, वो पीछे की तरफ पड़ता है। तो उसकी रेट में हमेशा डिफरेंस रहेगा। यहाँ तक कि अगर एक सोसाइटी मेट्रो के पास है और दूसरी 1 किलोमीटर की दूरी पे, तो उसमें भी प्राइस का डिफरेंस रहेगा। तो भैया डिमांड कौन से वाले की ज़्यादा होती है, जो मेट्रो की फिजिबिलिटी के साथ है या फिर जो नॉर्मल है? देखिए, डिमांड तो दोनों चीज़ों की होती है। बाकी तो जो बजट है वो हमारे व्यूअर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिनका जितना बजट हो। जो थोड़ा सा ज़्यादा खर्च सकते हैं पैसे, वो हमेशा मेट्रो स्टेशन के आसपास लेंगे ताकि एक्सेसिबिलिटी की कोई दिक्कत ना हो। और जो उनके पास थोड़ा बजट कम है वो थोड़ी दूरी पे ले लेंगे। ओके शिवम, जल्दी आ जाओ भाई, व्यूअर्स को बताना आपने प्रॉपर्टी के बारे में। आ गया बस। अब भैया व्यूअर्स को कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूँ, तो पहले एक कमर्शियल प्रॉपर्टी का तो ये मोहितो अच्छा, आप शेक भी ले यहाँ से। विच फ्लेवर? कर्वी बेरी। नाइस। ये मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है बिस्ट्रो का,
जहाँ से Okay. मैं ये मोहितो पीता हूँ। तो जो गाइज मैं आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बारे में या डीसी चौकी मार्केट के बारे में बताना चाहता था वो ये है कि इन्होंने जो है 100% प्लेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रखी है कमर्शियल प्रॉपर्टीज ने, ट्यूशन सेंटर्स ने। तो यहाँ का जो रेंट है वो बेसिकली जो है वो नीचे वाले फ्लोर्स पे, ग्राउंड फ्लोर्स पे जो है सबसे ज़्यादा है, और बाकी सारे ट्यूशन सेंटर्स जो हैं अगर ऊपर भी हो तो वहाँ पर भी रेंट होता है, लेकिन कंपैरेटिवली ऊपर वाले फ्लोर का जो है रेंट कम होता है ग्राउंड फ्लोर से। तो भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में, कुछ पूछना मैं एक चाहते चीज हैं? पूछना चाहूंगा शिवम आपसे, यहाँ मैंने देखी एक चीज, जो ग्राउंड पे सारे फूड आउटलेट्स हैं, मेजरली रीजन बीइंग क्यों ऐसा? भैया देखो, कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बेसिकली कस्टमर्स जो है वो चाहता है कि वो ग्राउंड फ्लोर पे ही दिखाए। कोई भी ऐसे स्पेसिफिकली अपना काम, अपना बिजनेस, अपना वर्क वो कभी भी फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे नहीं जाना चाहता। वो हमेशा चाहता है कि उसके फूड आउटलेट्स जो हैं, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है, वो ग्राउंड फ्लोर पे ही रखना चाहते हैं, कि कस्टमर जो है स्पेसिफिकली चढ़ के नहीं जाना चाहते ऊपर, कि वो एक शेक बिल्कुल परचेज सही करने है। के लिए ऊपर जाए। तो मतलब तो वो चाहते हैं कि वो ग्राउंड फ्लोर पे ही अपना काम करें। तो मतलब आपका कहने का मतलब यहाँ पे मोस्टली आउटलेट्स, मैंने सही जज किया, वो फूड ही आउटलेट्स हैं, या थोड़े बहुत जो केमिस्ट होंगे। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन था, हाँ जी यहाँ पे और कौन कौन से सेक्टर्स है जो इस मार्केट के साथ टच होते हैं? भैया, फीजिबल सेक्टर्स की अगर हम बात करें, 9 सेक्टर है, हम्म 14 सेक्टर है और 13 सेक्टर है। यहाँ पे सोसाइटी के अगर हम ब्लॉक्स देखें जो बिल्कुल मार्केट के पास हैं, तो मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मार्केट के पास वाले ब्लॉक्स हैं उनका भी प्राइसेस बहुत हाई है, क्योंकि कोई भी कस्टमर जो है वहाँ से आता है तो सबसे पहले वो इस मार्केट को एक्सप्लोर करता है कि क्या उसका प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो व्यूअर्स, जैसे आपको हमने नॉलेज दी है इसके बारे में, सोसाइटी फ्लैट सेक्टर 13, 9 और 14 के, और थोड़ा कमर्शियल के बारे में, तो अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो या आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना हो हमसे, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरी तरफ से साइनिंग ऑफ, हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा गाइस, एंड प्लीज बिस्ट्रो का जरा टेस्ट जरूर करना मोहितो। एंड यहाँ प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब व्यूअर्स।